नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज हम टेस्ट नंबर देख रहे हैं 32। ठीक है, ये एफएलटी चल रही है, अपनी फोर्थ साइकिल है। अगर इसके पहले की साइकिल नहीं देखी है तो फिर जा करके देख लीजिएगा, अभी भी समय है। ज़्यादा फोर्थ साइकिल हो जाएगा या फोर्थ साइकिल का लगभग अपना सेकंड वीडियो है 32 नंबर का। और एफएलटी देख रहे हैं और यहाँ से आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स निकला है, आपका भी निकल सकता है यदि आप प्रॉपर तरीके से जो बातें बोली जा रही है उसको फॉलो करो तो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कम से कम समय में। ठीक है, इंग्लिश की ऑडियंस अपने पास बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए अपन हिंदी में देखेंगे और इसको अपन जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा बड़ा फॉन्ट दिखे और ज़्यादा अच्छे से देख करके आप लगा भी पाएँ। पहला क्वेश्चन देख लो कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, पूछा गया है। तो राइट आंसर देख लो, सेनोजोइक महाकल्प बोला है। ठीक है, महाकल्प बोल रहा है। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद तो आपको जाकर के देखना चाहिए चारों महाकल्प किस समय किसका निर्माण हुआ। टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है उस टॉपिक को जाकर के आपको देखना है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ कथनों पर विचार करना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार दिया जा रहा है जो कि 8,4 से 37,6 के बीच में बोला जा रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सबसे दक्षिणी बिंदु पार्सन पॉइंट है। और थर्ड बोल रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला तुजु दर्रा किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में। माहे कराईकेल यनाम क्रमशः अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, केरल में हो जाएगा। ठीक है, केरल में माहे हो जाएगा अपना, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ये जो केरल है फर्स्ट हो जाएगा माहे, कराईकेल हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक, और आंध्र प्रदेश हो जाएगा यनाम में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 8 डिग्री चैनल पूछा जा रहा है कि कौन कौन से द्वीपों के मध्य, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। निम्न में से किस राज्य की सीमा किन्हीं दो देशों के से सीमा साझा नहीं करती बोला जा रहा है। तो मेघालय हो जाएगा। मेघालय आपको पता है सिर्फ बांग्लादेश के चारों ओर है। ठीक है, सिर्फ बांग्लादेश से शेयर करती है वो सीमा अपना। जोड़ी का मिलान करना है, काराकोरम, लिपुलेख, बोमडीला, रोहतांग। यहाँ पे मिलान कर लो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना, CADB अर्थात हो जाएगा। काराकोरम आपको पता है जम्मू कश्मीर, बहुत ऊपर ऊपर का क्वेश्चन था, ज़्यादा समस्या नहीं आएगी इसमें आपको। लिपुलेख उत्तराखंड में हो जाएगा। और अपना क्या बचा इसके बाद, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश और रोहतांग हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्न में से किसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, नहीं बना तो कोई बात ही नहीं है। तुक्का किसने मार दिया, कुल्लू घाटी सही है उसका। किस क्षेत्र की मृदा में चीका की अधिकता होती है, ये भी क्वेश्चन शायद मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने सुना होगा। राइट आंसर हो जाएगा चीका कहाँ मिलता है, खादर में मिलता है। वृहद हिमालय, ठीक है, बड़ा हिमालय, और लघु हिमालय से खालिस्तान अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट देख लीजिए इंग्लिश में, ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय के बारे में बात हो रही है। विगत वर्षों में चर्चा में रही चुंबी घाटी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा है। चुंबी घाटी कहाँ, सिक्किम का हिस्सा है। ठीक है, और देखिए जो भारत से चीन के मध्य जितने भी क्षेत्र विवादित रहे, डोकलाम हो चाहे फिंगर एरिया हो, ठीक है, पेगोंग से लेक हो गया और तवांग सेक्टर हो गया, ये सभी की जाकर के लोकेशन एक बार जरूर देख लेना। मैप में गूगल भी कर लोगे तो भी मिल जाएगा, या फिर आप सिर्फ वहाँ पे सर्च कर लेना गूगल में और न्यूज़ वाला जो सेक्शन आता है उसमें उसको टैप मतलब दबा देना, टैप कर देना, तो आराम से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। निम्न में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है, तो बोला जा रहा है सिरुमलाई पहाड़ी है तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं इसका निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत का विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश से बोला जा रहा है ये। उसका बोला जा रहा है कि इसका स्थलखंड कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक, थर्ड बोला जा रहा है कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। फोर्थ बोल रहा है कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में थोड़ी आता है, आपको पता है तो। और भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश नहीं है, आपको पता है 7वां देश है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से असंगत का चयन करना है। यहाँ पर बोला जा रहा है तो डी ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मतलब ये बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बताना था आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश आना था, मध्य प्रदेश ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या जाएगा अपना कर्नाटक पे तमिलनाडु, तो इस हिसाब से भी आ सकता है भाई, है ना। निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी समूह कौन सा है, गोंडवाना। और इस टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, और जब बनेंगे नहीं तो फिर अच्छे से बैठ के तैयारी करोगे फिर से जा करके। एक और रिवीजन हो सकता है अभी, ठीक है, अभी समय है, एक रिवीजन और मान लीजिएगा पूरे सब्जेक्ट का। अब पूरे सब्जेक्ट में जो नहीं बनता उसको ज़्यादा ध्यान देना है, जो बहुत टफ है और जहाँ से आते हैं क्वेश्चन, स्टडी जाकर देख लेना उस हिसाब से। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनैमुदी, और अनैमुदी है तो उसका हाइट पूछ रहा है, ये हो जाएगा 2695 मीटर। नेक्स्ट है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली, अजंता हो जाएगी। अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में। ठीक, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में।
कोरी क्रीक स्थित है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कच्छ के रन में है। देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा सा बैठ करके सोचिए। कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी बोला, खंबात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन और कच्छ का रन। ये क्वेश्चन गूगल में जाकर के देख लेना एक बार, आपको मज़ा आ जाएगा। बोले कि यार वाह, कच्छ की खाड़ी भी है, कच्छ का लिटिल रन भी है, कच्छ का रन भी अलग है। जो लोग बहुत ज़्यादा डीप तैयारी करते हैं उनको तो पता ही है जी। बाकी जो बेसिक, एकदम बेसिक स्ट्रॉन्ग मतलब तैयार कर रहे हैं, बेसिक है, बहुत बिगिनर के लेवल पे है, उन लोग के लिए बोल रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें। जोड़ी का मिलान करना है, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? BCD है। ठीक है, ये मिला लेना है यहाँ पर आराम से, देख लो। जैसे कि अपना हो जाएगा विष्णुप्रयाग के बारे में बात करा, धौलीगंगा और अलकनंदा हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा कर्णप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा हो जाएगा। उसके बाद बचा है रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा हो जाएगा। और फिर उसके बाद देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका निम्न में से कौन सी पंचनद की एकमात्र नदी जो जिसका प्रवाह केवल भारत में? व्यास नदी, आपको पता है व्यास नदी सतलज में जाके मिल जाती है, और वो जितनी बहती है वो सिर्फ भारत में बहती है, उसके अलावा सतलज में मिल जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 की ऊंचाई पूछी जा रही है 8611 मीटर। निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है? वुलर झील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वुलर झील। नेक्स्ट है कि गंगा नदी के बारे में कुछ कथन दिए गए और कथन का मिलान करना है। कि बोल रहा है कि पहला तो ये बोल रहा है कि भाई इसका राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया। दूसरा बोल रहा है कि विष्णुप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के संयोजन के पश्चात संयुक्त धारा का नाम गंगा पड़ता है, और रिहन गंगा की सहायक नदी है। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक सही है, बाकी गलत है। गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब इस विषय में सोचिए थोड़ा सा बैठ करके, क्या आपने इस विषय में कभी सोचा है? क्या इससे ऐसा नहीं बन सकता कि नर्मदा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, या सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कुछ भी बन सकता बनने को। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। कयाल क्या है? केरल की लेंगुन। नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डायपोल IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, उसके ऊपर विचार करना है। तो IOD के बारे में देख लो भाई कि कौन सा सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा IOD परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कितने कारकों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में लंबी अवधि का पूर्वानुमान करता है? 16 आधार पर। ये क्वेश्चन भी बहुत टफ था, बहुत कम लोगों को पता होगा, कोई बात नहीं, अभी जानकारी मिल गई, ये अच्छी बात है। निम्न में से किसे मंडली मृदा कहा जाता है? देखो भाई इंग्लिश में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर सॉइल। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने सुना होगा। राइट आंसर हो जाएगा लाल पीली मृदा। इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जितने लोग आते हो उतने लोग वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दोगे थैंक यू सो मच करके, या जो भी आपकी इच्छा है, तो बहुत अच्छा लगता है। मृदा के संबंध में कुछ कथन दिए गए, कथन में से सही बताना है। बोल रहा है कि जड़ों मृदा नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। दूसरा बोल रहा है कि काली मृदा लोहा और चूने से समृद्ध होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। थर्ड बोल रहा है कि लेटराइट मृदा लोहा एवं एल्यूमिनियम से तो समृद्ध होती है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटेशियम से हानि मतलब हीन होती है, मतलब उसमें वो होता नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 2 और 3 सही है। तो आपको पता है जड़ों मृदा नाइट्रोजन से समृद्ध नहीं होती, कमी होती है नाइट्रोजन की जड़ों मृदा में। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बोला जा रहा है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ये हमेशा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है बोला जाता है, हमेशा यही क्वेश्चन आया है। लेकिन इसका विपरीत क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत जबरदस्त है। राइट आंसर हो जाएगा बलुई दोमट, मतलब सैंडी लोम। यह मृदा स्वभाव में अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें फेरस आयरन होने से प्राय इसका रंग नीला होता है। इसमें मैंग्रोव वनस्पति अधिक विकास होती है। तो ये कौन सी मृदा है? पीट और जैव मृदा के बारे में बात हो रही। नीली मृदा आपने सुना नहीं होगा, वैसे ये भी क्वेश्चन बहुत यूनिक है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ये भी नहीं सुना होगा। तो तुक्का तो बहुत तो मारते नई दिल्ली, तो राइट आंसर हो जाता है आप लोग का। देखिए ऐसे क्वेश्चन में तो आपको नई दिल्ली और कलकत्ता में से ही तुक्का मारना चाहिए। ठीक, जब कोई नेशनल इंस्टीट्यूट हो या कुछ भी हो नेशनल हो, तो दिल्ली और कलकत्ता में से तो दिल्ली को प्रायोरिटी पहले देना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है कि पहला 85 रामसर साइट है। दूसरा बोल रहा है कि सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में, और हैदरपुर वेटलैंड रामसर साइट आंध्र प्रदेश में। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। 75 रामसर साइट है। ठीक है, बाकी का देख लीजिएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है, 1890 में हुई है। मरुस्थलीय वनस्पति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना और ये बताना है कि सही कथन कौन सा है। पहला बोल रहा है कि उन भागों में पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरा बोल रहा है कि इनकी जड़ें छोटी होती है। तीसरा बोल रहा है कि वृक्षों की पत्तियां प्राय बड़ी तथा पतली छाल युक्त होती है। चौथा बोल रहा है कि वनों के वृक्ष प्राय बिखरे हुए होते हैं। तो इसमें सही बोल रहा है तो पहला और चौथा सही है। ठीक है, पहला और सही, चौथा सही, मतलब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और इनके वृक्ष जो होते हैं बिखरे हुए होते हैं। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि तेलुगु गंगा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा। हरियाली योजना, ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा, ये भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हरियाली योजना जल प्रबंधन से। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी कौन सी नदी पर किया गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अपनी भिलांगना नदी पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने क्वेश्चन यहाँ गलत हो रहे हैं कोई बात ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको लिख लो और याद कर लो। जल गुणवत्ता प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। 2001 में किया गया था। जल गुणवत्ता प्राधिकरण 2 बार बोल देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन खासकर जो कि आपसे बने नहीं या फिर याद करने लायक है। तो इसका जल गुणवत्ता प्राधिकरण कब बना, 2001 में। निम्न में से किस बांध के पीछे निर्मित झील को गोविंद सागर झील बोला जाता है। भाखड़ा नांगल के पीछे स्थित है जो कृत्रिम झील, उसको बोलते हैं गोविंद सागर झील। ठीक, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। ये क्वेश्चन बहुत यूनिक था और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा भी बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं बोल सकते। आप अगर सोचते हैं इस विषय में कि भाई हाँ छोटी भी तो पूछ सकते हैं, तो फिर आप सोचते हैं रेणुका आर्द्रभूमि हो जाएगी, रेणुका। निम्न में से राज्यों में ग्रीन एजी परियोजना लागू की जा रही है, कौन से राज्य पर। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। योजना का नाम हमने भी नहीं सुना वैसे, लेकिन इसके विषय में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा यूनिक है तो उसके लिए परेशान भी नहीं होना है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपसे भी नहीं बनेंगे, बहुत सारे लोगों से नहीं बनेंगे, तो उसके लिए आप परेशान होकर के अगर समय बर्बाद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अपने को क्या करना है, 80 क्वेश्चन सही करना है, बाकी के छोड़ दो, बाकी का तुक्का मार दो। 5 सही भी हो जाते तो 85 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन को यहाँ 10-15 क्वेश्चन सही और ज़्यादा सही करके 95-100 क्वेश्चन सही करके कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं करनी है। अपने को क्वालिफाई करना है आगे मेंस के बारे में, फिर उसमें अच्छे स्कोर करो और आगे बढ़ो। खेरा रोग काय में होता है, धान में होता है। मोटे अनाज के उत्पादन को कहा जाता है मूक क्रांति। मूक मतलब यहाँ पे देखो साइलेंट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है कि भारत के एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 20। ठीक है, 20 इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, एग्रो 20। निम्न में से कौन सी एक भैंस की नस्ल नहीं है। ये हो जाएगी राठी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है, करनाल में। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे देखो हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में। राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4। ठीक, मृदा के बह जाने को रोकथाम। तीसरा बोल रहा है कि वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण। और चौथा बोल रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन। ठीक, की जोड़ी का मिलान करना है, एरोपोनिक्स, पीसीकल्चर, वर्मिकल्चर और एलरिकल्चर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को होता है। एरोपोनिक्स हो जाएगा हवा में पौधे उगाना, पीसीकल्चर मछली से हो जाएगा, वर्मिकल्चर केचुआ से और ओलरिकल्चर सब्जियों से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि क्रिटिकल निम्न में से किन दो के बीच का संकर या क्रॉस है। गेहूं और राई के दोनों को मिला दे तो ट्रिटिकल नाम का बन जाता है। ठीक है, गेहूं की ही प्रजाति है वो। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बोला जा रहा, तो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, श्रीनगर में नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, दूधगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। कृष्णा की है, राइट आंसर। ठीक है, कुछ लोग इसको गोदावरी भी लगा सकते थे। तो यही बात होती है कि क्या आप मैप रीडिंग कर रहे हैं। मैप रीडिंग से ही आपके कम से 5 से 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैप रीडिंग अच्छे से कर लेना। निम्न में से किस जिले को भारत की झींगा मछली का राजधानी कहा जाता है। नेल्लोर को, नेल्लोर को, राइट आंसर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा में पूर्वी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही क्रम बताना। पूर्वी घाट, और देखो फिर मैप का क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही आपको 2018, 19, 20 में मैप के अगर क्वेश्चन देख लेंगे तो टोटल बहुत सारे क्वेश्चन आए, 20-25 क्वेश्चन है। मैप रीडिंग कर लेना अच्छे से बैठ करके। ठीक है, अब करवाने का समय नहीं है। अब फिर एक मैडम का भी कमेंट आया था कि सर धाराएँ भी करवा दें, तो मतलब करंट के बारे में बात कर रहे हैं, ओशन करंट की बात कर रहे हैं। तो अभी समय तो है नहीं, वैसे कोशिश करेंगे, अगर समय मिलता तो डाल देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा अपना पलानी हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण से उत्तर। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी पलानी। फिर क्या हो जाएगा, सेवराय। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जवादी। और फिर हो जाएगा पालकोंडा। ठीक, तो इनका मैप में देखेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो याद ही नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में रामसर साइट नहीं है, कौन सी नहीं है। 2 और 5 बोला जा रहा है, 2 और 5 बोला जा रहा है कि ये रामसर साइट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कि राजस्थान के अरावली पर्वत और केरल के मोनाजेट तट से संबंधित उभयनिष्ठ खनिज कौन सा, थोरियम मिलता है, सभी को पता है। ब्लू बॉन्ड का संबंध किससे पूछा रहा, तो समुद्री संबंधित पर्यावरणीय परियोजना से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तमिलनाडु बोला। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, तातीपाका ऑयल रिफाइनरी के बारे में बात हो रही है। तो करना क्या है, सीधा ऑयल रिफाइनरी सर्च करो, ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया, लिस्ट डालो, फिर वो लिस्ट निकल के आएगी बाहर। ठीक, फिर वो ये लिस्ट को देख लो, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर डाल दूंगा मैं खुद सर्च करके, एक तो फोटो डाल दूंगा कि ऑयल रिफाइनरी भारत में कौन कौन सी है। तो वो तातीपाका कहाँ थी, आंध्र प्रदेश में।
अनहोनी भूतापी ऊर्जा संबंधी क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भड़ला सौर पार्क किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। अभी देखो कितने यूनिक क्वेश्चन है जो कि बनते नहीं, शायद तुक्का मारते तो भी सही हो जाता है, और तुक्का तो सभी का सही भी नहीं होता ना। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर है? गुजरात में। निम्न में से किस मेटल को मेटल ऑफ होप कहते हैं? यूरेनियम को। हाल ही में कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में मिले, राजस्थान में भी मिले हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी मिल गए हैं। तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर मिला, तो जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा किसमें होती है? लोबिया में, फिर ढेंचा में, फिर सनई में, फिर गवार में, ठीक। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर है? ये हो जाएगा गुजरात में। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? एम.एस. रंधावा ने। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम निकिल। भूतापीय ऊर्जा आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित कहाँ पर है? कोलकाता में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ये हो जाएगा अप्सरा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसलमेर झीलों का नगर कैसे हो सकता है? जैसलमेर आपको पता है सबसे वेस्ट में एकदम गर्म क्षेत्र है, जिला है, तो वहाँ पे झील तो होगी नहीं, बाकी तो सही है। क्वेश्चन में हमेशा एलिमिनेशन मेथड को अपनाना, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड कौन सा है? गुजरात का, ये हो जाए अलंग, ठीक। सेतु समुद्र परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये पुराना क्वेश्चन है, 167 सेंटीमीटर। कोंकण रेलवे के विषय में कुछ बातें बोली जा रही है, इसमें कथन कौन सा सही नहीं है? बोल रहा है सेकंड गलत है, बाकी सभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल राज्यों में से होकर बहती है, मतलब चलती है, तो केरल तक तो नहीं जाती है, ठीक है। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र हो सकता था राइट आंसर, बाकी सभी सही है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC के बारे में पूछा जा रहा है कि स्थापना कब हुई? 1975। तो यहाँ पर एक और चीज़ याद रख लो कि 1975 में भी NTPC की स्थापना हुई, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मंगला भाग्य शक्ति एवं ऐश्वर्या क्या है? राजस्थान में खोजे गए तेल क्षेत्र है, ठीक है। वसुंधरा भी इसी में आ जाएगा। जोड़ी का मिलान करना, दामोदर घाटी, सोन घाटी, नागार्जुन सागर और महानदी घाटी। तो इसी क्वेश्चन है, सभी मिला लेंगे। देख लो यहाँ पे, देख लो दामोदर कहाँ हो जाएगा? बराकर। सोन नदी हो जाएगा उमरिया के जिला। नागार्जुन कहाँ पे हो जाएगा? सिंगेरनी। और महानदी हो जाएगा तालचेर में, ठीक है। तो इस हिसाब से मिला लेना, ईजी था वो। निम्न में से कौन सा शहर भारत का कार्टनोपोलिस के नाम से जाना जाता है? कार्टनोपोलिस, ये क्वेश्चन आपने सुना नहीं होगा वैसे। कार्टनोपोलिस, तो यहाँ आपने सुना होगा भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये सब सुना होगा, लेकिन एक नया क्वेश्चन मिल गया कि भारत का कार्टनोपोलिस किसे कहा जाता है? भारत की पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? कानपुर में। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, और मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लूसेंट के बाहर है, लेकिन इस बेसिस पे MPPSC नहीं पूछेगा, याद रखना, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये होता है कि आपको बहुत एक चीज़ें देखनी है कि भाई मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। टेस्ट सीरीज़ के से सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जैसे मान लो 5-10 क्वेश्चन आ जाए, या इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, ऐसी कोई संभावना है। जैसे अपन ने 40 क्वेश्चन करवाए, तो हर एक टेस्ट में से अगर 2-2 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन अपने को ऐसा गलत जजमेंट मत लेके चलना, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड का निर्माण निम्न में से किस देश के सहयोग से किया गया? जापान। देखिए ये क्वेश्चन भी आप देख लो, यहाँ पे क्या लगाते हैं? रूस, ब्रिटेन में से लगाते हैं या अमेरिका लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिकनेस देख रहे हो क्वेश्चन की, जापान राइट आंसर है। कागज उद्योग से संबंधित कुछ कथन दिए गए, तो बोल रहा है कौन सा सही है? ये बोल रहा है कि भाई ये पहला सही है। क्या कि पहला सफल कारखाना कहाँ बनाया गया, कब बनाया गया? 1867 में। नेक्स्ट है कि मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। ये भी एकदम यूनिक क्वेश्चन है। अब जो लूसेंट की है या फिर कहीं भी पढ़ते होंगे आप, तो वहाँ जो लिस्ट है हाई एयरपोर्ट की, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ये नाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। ये देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनगणना तो 1106 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज करने वाले राज्यों का क्रम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। निम्न में से कौन सा क्षेत्र न्यूनतम आबादी वाला है? दिबांग घाटी, ठीक है। माजुली द्वीप भी सोच लेते हैं आप लोग असम में, क्योंकि यहाँ पे माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पे, तो यहाँ तो कम ही लोग रहते होंगे, तो ये भी यूनिक क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है? अब जिला बोला है यहाँ तो माहे। यहाँ क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त मिले हैं आपको इस टेस्ट में। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्शाने वाले जिले पूछ लिए फिर से, तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना लास्ट में कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। कुरुंग, कुमे, लोंगलेंग, तो ये हो जाएगा सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा? कुरुंग कुमे में, और सबसे कम हो जाएगा लोंगलेंग में, ठीक है।
तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति के लिए मूल निवास है? नीलगिरी हो जाएगा। सिद्धि किस राज्य की एक जनजाति? फिर एक नया यूनिक क्वेश्चन गोवा हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, जिले की पूछा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या लगाते हैं, एर्नाकुलम लगाते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या बोल रहा है, शेरछिप बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है किससे? राजमार्ग के विकास से। भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया? तो रूस के सहयोग से बनाया गया। तो कितना यूनिक पेपर था ये और काफ़ी टफ भी था। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ था। तो अगर 60 से कम क्वेश्चन सही है तो फिर दिक्कत है, लेकिन 60 से प्लस या 65 से प्लस क्वेश्चन सही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से इसका कट ऑफ बताते हैं। तो मैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सपोर्ट बनाए रखिए, जैसे गर्ल्स सपोर्ट बना के रखिए वैसे बॉयज़ भी सपोर्ट बनाए, प्रॉपर तरीके से शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.